Welcome back to the Little Angels Academy online classes. Today we will study about latitude and longitude, second chapter of geography, class 6, part first. In last video we have discussed about first chapter, our solar system, Earth in our solar system. Today we will discuss about globe and latitude and longitudes. ठीक है, ग्लोब जैसा कि और जो प्लानिट है अर्थ, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके साइज की और शेप के बारे में। तो उसकी साइज और शेप जो होती है, अर्थ की शेप है जियोड। कैसी है? जियोड। और वो साउथ से ठीक है, पोल्स पर से कैसी है? फ्लैट है और मिडिल में से बल्ज है, यानी उभरी हुई है। इस तरह की शेप है। इज ए ट्रू मॉडल। अब ग्लोब जो है उसको अर्थ की शेप से तैयार किया गया है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल। ग्लोब जो है हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, वास्तविक मॉडल है। जिस तरह से हमारी अर्थ की शेप होती है उसी तरीके से इसको शेप किया गया है। मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी मिनिएचर उसका छोटा स्वरूप है, उसको उसी रेशो में साइज छोटा करके उसको क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। एक्सिस, और हम सब ने वी हैव सीन मे बी ग्लोब, हम सब लगभग ग्लोब को देख चुके हैं। ग्लोब कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ग्लोब होता है। तो ग्लोब एक ट्रू मॉडल, यानी कि एक ग्लोब जो है हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, उसी की तरह शेप और तैयार किया गया है एक मिनिएचर फॉर्म में, यानी छोटे स्वरूप में। जिस तरह हमारी अर्थ है उसी तरह हमने उसको तैयार किया गया है। अब ग्लोब के ऊपर जिस तरह से हम अर्थ पे हमारे विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ जो लैंड फॉर्म है उनको लोकेट करें, उसके लिए हमने क्या किया? ग्लोब को बनाया। कि ग्लोब किस तरह, जिस तरह हमारी अर्थ है उस तरह से हमने ग्लोब को बना दिया, उसके ऊपर उनको सारी चीज़ों का। लेकिन उनकी लोकेशन को फिक्स करने के लिए, लोकेशन को सेटअप करने के लिए, देने के लिए हमने कुछ लाइंस, कुछ रेफरेंस लाइंस और पॉइंट्स क्रिएट किए या इमेजिन किए। उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स जैसे नाम में है, लैटिट्यूड्स होती हैं लेटी हुई लाइंस। ठीक है, ये होती हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग जैसा कि नाम है, यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबी। तो इस तरह की जो लंबी लाइंस हैं वो क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये इमेजिनरी होती हैं, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई वास्तविक नहीं होता है, कोई वास्तव में नहीं होती कि हम हमारी अर्थ पर जाकर देखें। जिस तरह ग्लोब में ड्रॉ की हुई है ऐसे हमारी अर्थ में हो और हम इनको टॉर्च वगैरह लेकर अर्थ पे ढूंढते फिरें, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इमेजिनरी लाइन्स हैं, इनको ड्रॉ किया गया है। किस लिए? ताकि हम ग्लोब पर उन सभी लैंडफॉर्म को जो हमें दिखाई देते हैं, ओशियन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स वगैरह जो है, इस तरह की जो है, जिनको हम क्या कर सके? लोकेट कर सके उस ग्लोब पर, उनको हम अच्छी तरीके से दिखा सकें। एक्सिस, ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। कि एक एक्सिस, एक निडल है, ये वाली निडल, ठीक है, वो फिक्स की हुई है किसमें? ग्लोब में। ऐसा नहीं है कि जिस तरह अर्थ में, ग्लोब में एक निडल है, ऐसे हमारी अर्थ में कोई निडल हो जिसके सहारे वो मूव करती हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम निडल लगी होती है ग्लोब में और उसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं। लेकिन अर्थ का मॉडल क्रिएट किया गया है उसको, ऐसा रियल में ऐसी कोई निडल अर्थ में नहीं है। तो ए निडल इज फिक्स्ड, उसमें एक निडल फिक्स की गई है थ्रू द ग्लोब, इस ग्लोब से होकर, इन ए टिल्टेड मैनर, यानी कुछ तिरछे मैनर में, तिरछे ढंग से। उस निडल को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। ये वाली जो निडल है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ना तो एक्सिस का है, ना ही ये जो इमेजिनरी रेफरेंस पॉइंट्स लाइंस जो हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनको हमने इमेजिन किया है ताकि उन लोकेशंस को, लैटिट्यूड्स लाइंस जो होती हैं वो क्या बताती हैं? मौसम को या सीजन्स को बताती है। और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हमें वो क्या बताती हैं? किस, इनसे क्या डिटरमाइन करते हैं हम
इनसे टाइम को, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उनसे टाइम और लैटिट्यूड से सीजन, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो एक्सिस हमने देख लिया, ग्लोब हमने देख लिया। ग्लोब एक मॉडल है जो तैयार किया गया है पृथ्वी की तरह, कि पृथ्वी जिस तरह की उसकी शेप और साइज है, ऊपर से फ्लैट और मिडिल में से बल्ज, उसी तरह ग्लोब है। ट्रू मॉडल उसी की शेप का बना हुआ है, इसलिए हम उसको ट्रू मॉडल कह सकते हैं। मिनिएचर फॉर्म यानी कि छोटे स्वरूप में, और इसके साइज अलग अलग हो सकते हैं, किसी को हम कैरी कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। तो साइज छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं। एक्सिस ए निडल, एक निडल जो इसमें दी गई है ग्लोब में, उस निडल को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, जो टिल्टेड मैनर में होती है। कैसे मैनर में होती है? टिल्टेड तरीके से, तिरछी हुई होती है, जिसकी लोकेशन 23.1/2 डिग्री इस एंगल में वो सेटअप की गई होती है। अब बात करते हैं हम पोल्स की। पोल्स 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेज, वो 2 पॉइंट जहां से निडल पास हो रही है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन 2 पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? पोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल्स, जिनमें है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या कहेंगे? साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात करते हैं हम इक्वेटर की। इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर जो है वो एक लैटिट्यूड्स लाइन है। कैसी लाइन है? लैटिट्यूड लाइन है। तो एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, के एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब से होकर रन कर रही है, जा रही है, ग्लोब में से ड्रॉ की गई है, और वो इसको क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीचों बीच से निकलती है ये लाइन। ये वाली जो लाइन क्या हो गई? इक्वेटर लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? इक्वेटर, क्योंकि यही तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जो इक्वल लाइन, इमेजिनरी लाइन ग्लोब को या अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन नोन एज द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं, जब इक्वल लाइन जो है, ये जो इक्वेटर लाइन जो है, जब इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, तो एक हाफ ये हो गया अपर साइड और एक साइड हो गया लोअर साइड। तो अपर साइड, जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्शन, तो हमको पता है कि हमारे अपर साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, और लोअर साइड में साउथ। ठीक है, लेफ्ट में ईस्ट और राइट में वेस्ट। तो अपर साइड की जब हम बात करते हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। तो नॉर्थ वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो हमारी अर्थ है वो एक हेमिस्फीयर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, एक तो हेमिस्फीयर, लेकिन जो ऊपर के साइड का जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थ साइड का, उसको हम क्या कहेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, अब इस निडल के माध्यम से, ये जो हमने निडल देखी जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। इसके अलग अलग साइज हो सकते हैं। किसके? ग्लोब के। अर्थ का तो वही साइज, अर्थ तो कोई उतना ही रहेगा, लेकिन ग्लोब का जो है अलग अलग साइज हो सकते हैं। वेरियस, जो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। किसी को हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये निडल का ये है कि जिस तरह से हमारी अर्थ रोटेट करती है, मूव करती है, इसी तरीके से ये निडल इसलिए डाली गई है कि ताकि ये क्या है, जो ग्लोब है, हम इसको मूव कर सकें। क्या कर सके? मूव कर सके। जैसे पॉटर्स का जो व्हील मूव करता है, इसी तरीके से ये मूव कर सकता है। और हमारी अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। किस तरह करती है? वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ये वाली साइड नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। ठीक है, तो ये किस तरह मूव करेगी? इस तरीके से मूव करेगी। जैसे मैं, मान लीजिए मैं अर्थ की तरह खड़ा हूं और अर्थ मूव करती है, तो इस तरह करेगी ये। ठीक है, तो ये इस तरह से मूव करती है। कौन? अर्थ। तो इसी तरीके से इस ग्लोब को, जब भी हमने इसको ग्लोब को अर्थ का मॉडल बनाया है, तो उसको मूव करने के लिए, उसको हम यदि हम फिक्स कर देंगे तो फिर वो मूव कैसे करेगा? तो मूव करने के लिए हमने निडल लगाई। उस निडल जो ग्लोब से होकर निकलती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस पर घूमती है, जिसको जो कितनी लोकेशन पर? 23.1/2 डिग्री पर है, और टिल्टेड मैनर में, यानी कि तिरछी लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से हो, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट।
टिल्टेड है थोड़ा सा, 23 डिग्री पर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, मूव करती है। हाँ, अब देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? कि जो लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो पूरी अर्थ पर इमेजिन की गई हैं। बीचों बीच सेंटर में हमने एक 0 डिग्री यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो लाइंस पैरेलल ड्रॉ हुई हैं या इमेजिन की गई हैं पोल्स की तरफ, चाहे वो साउथ पोल्स की तरफ है चाहे फिर नॉर्थ पोल की तरफ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर भी। जो इमेजिनरी लाइंस जो पोल्स की गई हैं, वो ड्रा की गई हैं, इमेजिन की गई हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड इक्वेटर लाइन से पैरेलल है, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे वो साउथ की तरफ जाएं, उन लैटिट्यूड्स लाइंस को, उन इमेजिनरी लाइंस को, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो इक्वेटर लाइन है यानी कि लैटिट्यूड्स लाइंस जो है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? डिग्री से करते हैं। किससे करते हैं? डिग्री से करते हैं। इन सभी इमेजिनरी लाइन को हम किससे करते हैं? रिप्रेजेंट डिग्री से करते हैं। और इक्वेटर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सी डिग्री मानी है? 0 डिग्री। कौन सी डिग्री मानी गई है? 0 डिग्री मानी गई है। तो सभी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री का यूज किया जाता है, लेकिन इक्वेटर लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 0 डिग्री से। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच इन द सेंटर या मिडिल में है अर्थ के, तो इसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है। डिस्टेंस इक्वेटर टू पोल्स 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इक्वेटर लाइंस की जितनी 0 डिग्री पर है डिस्टेंस इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि पोल्स, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नीचे साउथ पोल मान लीजिए, तो इस पोल्स तक 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन से जो इनका डिस्टेंस होगा वो होगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। यानी ये टोटल हेमिस्फीयर जो है कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। और ये हो गई 0 डिग्री, ये होगा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री और पोल्स तक अब पोल्स तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 364, तो 49 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि एक पोल्स तक जो डिस्टेंस को जो कवर किया गया है वो 90 डिग्री के बीच में कवर किया गया। यानी कि यहां से इस इक्वेटर लाइन से और पोल्स तक की जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इसको हम टोटल कितने डिग्री में माना है? 360 डिग्री में। जैसे अगर आपने कभी, हाँ, तो टोटल जो हेमिस्फीयर वो 360 डिग्री का है। पोल्स तक डिस्टेंस इक्वेटर से कितनी हो गई? 1/4 ऑफ 360 डिग्री। 360 का 1/4 होता है, यानी 1/4 भाग कितना होता है? 90 डिग्री। तो इक्वेटर से पोल्स तक जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का है। नॉर्थ लैटिट्यूड्स और साउथ लैटिट्यूड, जितने भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं,
और जितने भी साउथ की तरफ जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। आया समझ में? नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड्स क्या है, वो लैटिट्यूड्स लाइंस जो नॉर्थ की तरफ इमेजिन की गई है उनको सबको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे, और जो साउथ की तरफ की गई है उनको हम क्या कहेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। किससे? इस 0 डिग्री से। इस डिग्री को हम रेफरेंस ऑफ लाइंस कहते हैं। इसी के रेफरेंस के संबंध में अगर हम नॉर्थ में चलते हैं इस लाइन के रेफरेंस में, तो वो सारे लैटिट्यूड्स किस में गिने जाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, और जो नीचे की तरफ जाएंगे वो सब साउथ लैटिट्यूड्स में। ठीक है। और अब इनको डिनोट करने के लिए, नॉर्थ लैटिट्यूड को डिनोट करने के लिए हम एन को यूज करते हैं और साउथ को करने के लिए इस एस को। इस तरह से इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ये हमारे इंडिया में ही है। बेलो ये एक ब्राज़ील का एक कस्बा या गांव है, जैसे हमारा यहाँ पर चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, तो ऐसे ही ब्राज़ील यहाँ पर है। ठीक है। अब इन दोनों की जो लोकेशन है हम अर्थ पर, वो 20 डिग्री और 20 डिग्री है। 20 डिग्री और 20 डिग्री। अब हम कैसे माने कि ये 20 डिग्री नॉर्थ में है या साउथ में है, हमें कुछ नहीं पता। 20 डिग्री हम 0 डिग्री से ऊपर भी काउंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है और यहाँ भी 20 डिग्री है, तो हम क्या कैसे माने कि भाई चंद्रपुर यहाँ पर है, यहाँ पर है, या बेलो यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब इनके साथ हम इनको लिख देंगे 20 डिग्री एन चंद्रपुर, तो हम मानेंगे कि इस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाने पर, 20 डिग्री नॉर्थ जाने पर हमको क्या मिलेगा, चंद्रपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? चंद्रपुर मिलेगा। और 20 डिग्री एस जाने पर हमको क्या मिलेगा, बेलो। तो हम इस इक्वेटर लाइन से साउथ में 20 डिग्री जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमको, बेलो। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। आगे समझ में? हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात की थी, अब हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात की थी। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स विच आर फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए कि जो हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स देखे थे, हमने देखा था कि 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जितने भी, या सॉरी पोल्स की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेलल्स लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये कैसा है, इसकी लोकेशन है 23 डिग्री नॉर्थ पोल, नॉर्थ की तरफ। देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर लाइन। ठीक है। अब 0 डिग्री से इसमें हमने पढ़ा था कि हम अगर नॉर्थ की तरफ को डिनोट करते हैं तो हम एन से, नॉर्थ की तरफ को बताएंगे तो हम एन से डिनोट करेंगे, और साउथ की तरफ को बताएंगे तो हम एस से डिनोट करेंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है 23 डिग्री एन, यानी कि हमको किस में देखना है, नॉर्थ में, एन फॉर नॉर्थ। तो 0 डिग्री से जब हम देखते हैं तो 23 डिग्री नॉर्थ, ये जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। ठीक है। जिसकी लोकेशन इसमें लिखी हुई है 23 डिग्री, जो लैटिट्यूड है नॉर्थ में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी लोकेशन दी हुई है 23 डिग्री एस, यानी कि एस फॉर साउथ। अगर हम फिर साउथ में जाते हैं 23 डिग्री, इस लाइन, इस इमेजिनरी लाइन या इस इमेजिनरी लैटिट्यूड को क्या कहेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे समझ में? अब बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की, कि ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो है आर्कटिक सर्कल, इसकी लोकेशन है 66 डिग्री एन। वही फिर एन से डिनोट किया गया, तो एन फॉर नॉर्थ। अगर हम 0 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं
तो ये किसको बताएगा? आर्कटिक सर्कल को बताएगा। क्या बताएगा? आर्कटिक सर्कल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। चौथा जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है अंटार्कटिक सर्कल, और इसकी लोकेशन है 66 1/2 डिग्री एस। तो एस यानी कि साउथ में 66 1/2 डिग्री जाने पर जो हमें लाइन मिलेगी, लैटिट्यूड्स मिलेंगे, वो 66 1/2 डिग्री साउथ में है, उसको हम क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल कहेंगे, अंटार्कटिक, टार्कटिक। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल क्रिएट हुआ है इस तरह, मान लीजिए ये अर्थ है इस तरीके से, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो अंटार्कटिक सर्कल को दिखाएंगे। और मान लीजिए इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये रीजन किसको दिखाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन को दिखाएगा। ये तो है इक्वेटर, तो ये दिखाएगा ही सर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पूरी अर्थ पर ड्रॉ हुई है, और ये आर्कटिक सर्कल। इस तरीके से हमारी अर्थ जो है ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनकी लोकेशन 23 1/2 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 1/2 डिग्री साउथ, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, वो कौन सी है? आर्कटिक सर्कल, ये वाली। और 20 अंटार्कटिक सर्कल है 66 1/2 डिग्री साउथ, ये वाली। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सर्कल पैरेलल लैटिट्यूड्स जो हैं वो ये हैं। अब हम आगे बात करेंगे हीट जोन्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हीट जोन्स के साथ में।